हम सब जानते हैं भगत सिंह को फांसी दी गई थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस फांसी के बाद भगत सिंह के परिवार की हालत क्या हुई थी। एक बेटे के जाने के बाद, एक भाई, एक क्रांतिकारी के अंतिम विदा के बाद उसके परिवार ने कैसे दिन बिताए, कैसी थी वो खामोश चीखें, वो जली हुई मां बाप की आत्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो अनकही कहानी भगत सिंह की फांसी के बाद। उसके परिवार पर छा गया था एक साया, एक अंधेरा समय। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक एहसास है, एक शाश्वत पीड़ा की दास्तान है। चलिए सुनते हैं भगत सिंह के बाद उनके परिवार के जीवन का वो अनसुना अध्याय। 23 मार्च 1931 ये दिन था, सोमवार। लाहौर की उस सेंट्रल जेल के भीतर कड़ी सुरक्षा के बीच पसरा था एक अजीब सा सन्नाटा। 3 नौजवानों के लिए जैसे वक्त थम सा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उनके लिए मौत का फरमान जारी हो चुका था, लेकिन ठीक उसी वक्त घटा एक बेहद असामान्य और रहस्यमय घटना। जहां फांसी की तय समय था अगली सुबह 6 बजे, उन्हें असल में फांसी दी गई रात को 7:30 बजे। आखिर क्यों बदला गया समय? क्या ऐसा कुछ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार को अपने ही बनाए नियम तोड़कर अंधेरे में चुपचाप इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? चलिए लौट चलते हैं उस ऐतिहासिक रहस्य की ओर। 1930-31 का भारत, पूरा देश आजादी की आग में जल रहा था। भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच, उनका साहस और आदर्श युवाओं के लिए एक जीता जागता प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने सिर्फ बम नहीं फेंके थे, बल्कि अदालत में खड़े होकर कहा था, मैं चाहता था कि अंग्रेजों के कानों में भारत की आजादी की बारूद की आवाज गूंजे। भगत सिंह कैमरे के सामने वो क्रांतिकारी था जो मौत से नहीं डरता था, बल्कि मुस्कुराते हुए शहीद होने को तैयार था। उनकी लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। उन्हें डर था कि अगर इन तीनों को खुलेआम तय समय पर फांसी दी गई तो हजारों लोग लाहौर जेल के बाहर जमा हो जाएंगे, वहीं से कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है, और यदि हिंसा भड़क गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसी डर से 23 मार्च शाम करीब 6 बजे जेल सुपरिटेंडेंट के हाथों में पहुंचा एक विशेष आदेश। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी अभी दी जाए। जेल की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके थे। तीनों युवाओं को उनके सेल से बाहर निकाला गया। न कोई अंतिम रस्म, न कोई धार्मिक अनुष्ठान, न परिवार को कोई सूचना। तीनों मुस्कुराते हुए फांसी की ओर बढ़े। वो नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। रात को 7:30 बजे तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त रूप से, खामोशी से की गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तीनों के शरीर अभी भी गर्म थे। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। चुपचाप उनके शवों को एक गाड़ी में रखा गया और ले जाया गया सतलुज नदी के किनारे। वहां ब्रिटिश पुलिस ने उनके शवों को जला दिया, पूरी तरह से छुपाकर, बिना किसी धार्मिक विधि के, बिना परिवार को खबर दिए, जैसे वो कोई अपराधी हो। लेकिन नहीं, वो थे भारत की आजादी की आत्मा। इस घटना के बाद पूरा भारत कांप उठा। लाहौर से कोलकाता, बंबई से कश्मीर तक लोग सड़कों पर उतर आए। भगत सिंह की वो गुप्त फांसी बन गई एक नई क्रांति की चिंगारी, जिसे कोई भी अंग्रेजी बंदूक या साजिश कभी बुझा नहीं सकी। ब्रिटिशों ने 3 क्रांतिकारियों को मार दिया था, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। शायद इसीलिए 23 मार्च को आज भी हम याद करते हैं एक श्रद्धा और गर्व के साथ, शहीद दिवस के रूप में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप फांसी देकर ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि शायद वो जनता की भावनाओं को दबा देगी। लेकिन उसके ठीक बाद जो हुआ, वो तो इतिहास में एक विस्फोट की तरह था। भगत सिंह की मौत सिर्फ एक जिंदगी का अंत नहीं थी, उसने पूरे एक परिवार की जिंदगी बदल दी थी। उनके पिता किशन सिंह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की फांसी की खबर सुनी, वो पूरी तरह शब्द हो गए। एक तरफ गर्व था और दूसरी तरफ एक असहनीय दर्द ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। और मां विद्यावती देवी, एक मां के रूप में बेटे को खोने का दर्द अनंत था, लेकिन फिर भी उन्होंने आंसू नहीं बहाए, वो मजबूत रहीं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं था, वो पूरे देश का था। उनके ये शब्द उस दौर की महिलाओं के आत्मबल और त्याग का प्रतीक बन गए।
भगत सिंह के परिवार के चारों ओर पूरा देश एकजुट हो गया था। ये परिवार बन गया था स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत प्रतीक। हालांकि सम्मान जितना बढ़ा, तकलीफ भी उतनी ही गहरी थी। सरकार ने उन्हें कोई विशेष सुरक्षा या सहायता नहीं दी। कई वर्षों तक भगत सिंह का परिवार आर्थिक तंगी से जूझता रहा। मानसिक रूप से भी ये परिवार बेहद गहरे दर्द और तनाव में रहा। फिर भी इस परिवार ने कभी हार नहीं मानी। वो बार बार बस एक ही बात कहते रहे, हमने सिर्फ एक बेटे को नहीं खोया, हमने देश का भविष्य खोया। और पूरा भारत भगत सिंह के माता पिता को देखने लगा देश के माता पिता की तरह। पोस्टरों में, कविताओं में, सभाओं में इस परिवार का नाम गर्व से और प्रेम से लिया जाने लगा। उनका घर, उनका आंगन, उनके किस्से सब बन गए एक जिंदा इतिहास। इस तरह एक परिवार का सीने में छुपा हुआ दर्द बन गया पूरे देश की ताकत का स्रोत। अब चलिए आगे जानते हैं इस फांसी के बाद आम लोगों पर क्या असर हुआ था और आखिर कितने साल बाद भारत को आजादी मिली थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि ये तो जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आग में घी डालने जैसा था। जब ये खबर फैली तो पूरे देश में जैसे एक साथ हलचल मच गई। लोग रोए, टूट गए, लेकिन फिर खड़े हो गए और भी मजबूती से। ये वो पल था जिसने देश की सोच और मानसिकता को बदल दिया था। जो लोग अब तक सोचते थे कि सिर्फ विनती और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आजादी मिल जाएगी, उन्हें समझ आ गया कि आजादी सिर्फ बातों से नहीं, बलिदान से मिलती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद हजारों नौजवान उनके आदर्शों से प्रेरित हो उठे। अब वो सिर्फ गांधी जी के अहिंसक रास्ते पर नहीं, बल्कि क्रांति की भाषा भी समझने लगे थे। शहर से गांव, हर जगह को बालसा शुरू हो गया। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, खेतों में काम करने वाले किसान, दुकानों पर बैठे व्यापारी, हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध की भाषा ढूंढने लगा था। बहुतों को पहली बार एहसास हुआ कि आजादी मौन प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि चरम बलिदान से मिलती है। ये वो समय था जब पूरे देश ने दिल से कहा, हम भी तैयार हैं भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए। यहां तक कि जो लोग कभी राजनीति से जुड़े नहीं थे, उन्होंने भी कहा, अब नहीं, अब हमें भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक फांसी बन गई थी पूरे देश के जागने की घंटी। इसी तरह भगत सिंह की मौत उन्हें अमर बना गई। उनका खून मिट्टी में मिल गया और उस मिट्टी से जन्म लेने लगे हजारों नए क्रांतिकारी। अब सवाल उठता है, उनकी फांसी के कितने साल बाद भारत को आजादी मिली? क्या उनके बलिदान ने भारत की आजादी की रफ्तार बढ़ा दी? आइए अब ये देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। यानी उनके बलिदान के 16 साल, 4 महीने और 23 दिन बाद भारत को उसकी बहुप्रतीक्षित आजादी मिली थी। हाँ, ये लंबा समय था, लेकिन इस पूरे समय का हर एक दिन जैसे जलती हुई आग था। इतिहासकार कहते हैं, इन तीनों युवाओं का बलिदान ही आजादी की बुनियाद रखने वाला पहला कठिन लेकिन गर्व से भरा कदम था। उनकी फांसी ने पूरे देश के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। जब जब लोग थक गए, टूट गए, हार मानने लगे, वो याद करते रहे, भगत सिंह नहीं रुके, हम भी नहीं रुकेंगे। उनकी शहादत ने पूरे देश को याद दिलाया कि आजादी कोई भीख नहीं, ये हमारा हक है जिसे छीनना पड़ता है। उनका दिखाया हुआ रास्ता आगे चलकर आजाद हिंद फौज के मार्च से लेकर 1942 के आंदोलन की लहरों तक फैल गया और अंत में वही क्रांति की रोशनी ब्रिटिश हुकूमत की आंखें चौंधिया गई। 15 अगस्त 1947 जब स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराया, तब उसके लाल रंग में जैसे ये संदेश छिपा था, तुम हारे नहीं भगत सिंह, तुम्हारे ही रास्ते से आई है हमारी जीत। इसी तरह एक अध्याय समाप्त हुआ और शुरू हुई स्वतंत्र भारत की नई यात्रा। 3 नौजवानों की जान चली गई। उनके पास कोई सपना नहीं था अपने लिए, न कोई घर बार का मोह, न दौलत, न शोहरत की चाहत। उनका एक ही सपना था, एक आजाद भारत, एक ऐसा भारत जहां कोई गुलाम न हो, जहां कोई जुल्म का शिकार न बने। 23 मार्च 1931 ये दिन सिर्फ एक फांसी का दिन नहीं था, ये वो पल था जब एक पूरी कौम नींद से जाग उठी थी। उनकी मौत ने शायद कुछ भी नहीं रोका,
बल्कि शुरू कर दिया एक नया संघर्ष। किसी ने कहा भगत सिंह मर गया, लेकिन उसी पल करोड़ों भारतीयों के दिल में हजारों भगत सिंह, हजारों राजगुरु, हजारों सुखदेव पैदा हो गए। उनकी शहादत ने हमें सिखाया, आजादी कभी मांगी नहीं जाती, वो छीनी जाती है खून की कुर्बानियों से, हिम्मत और हौसले से। आज जो हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो उनकी दी गई कुर्बानी का ही नतीजा है। इसलिए जब भी तुम खुलेआम कुछ कह पाते हो, जो मन चाहे पढ़ते, लिखते या सपने देखते हो, याद रखना ये सब मुमकिन हुआ है 3 मुस्कुराते चेहरों की फांसी के बदले। वो चले गए, लेकिन एक पैगाम छोड़ गए, इनकलाब जिंदाबाद। आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब तक भारत रहेगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। यही थी वो कुर्बानी की दास्तान जो भारत के दिल में हमेशा अमर रहेगी। मैं हूं मुन्ना, आपके साथ था हिस्ट्री इन ओल्ड चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भूली बिसरी कहानियां हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। इनकलाब जिंदाबाद।